आज बात करेंगे कि एक व्यक्ति को अपना नाम कैसे रखना चाहिए। अब देखो, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत सारे लोग अपने नेम नंबर को अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करते हैं, बट आप वहाँ पे शब्द को या अक्षर को दो बढ़ा दो या दो घटा दो, लेकिन उसमें जब उच्चारण करते हो उसका वाइब्रेशन तो वही रहता है ना। तो इफेक्टिव रूल क्या है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी बच्चे का नाम रखने का टाइम आता है, नो डाउट हर कोई चंद्र राशि से ही नाम रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस व्यक्ति का जो राशि है वह धनु राशि, और धनु राशि के हिसाब से जो भी अक्षर आता है उसके ऊपर नाम रख देते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि बीइंग एन केपी एस्ट्रोलॉजर, नक्षत्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और सिर्फ केपी में नहीं, वैदिक में। अब देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोल के कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं होता है। पराशरी एस्ट्रोलॉजी को ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, और बहुत सारे लोग विगुनंदी नाड़ी या विगुनंदी एस्ट्रोलॉजी को भी वैदिक कह देते हैं। ठीक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी नाम का कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, पहला बात। तो अगर आप विगुनंदी नाड़ी को भी देखो, वहाँ पर कभी कभार नक्षत्र की भी बात उठते हैं, लेकिन अगर पराशरी में भी देखो तो पराशरी में एक्सटेंसिवली नक्षत्रों को यूज करा जाता है। नॉर्मली पराशरी में क्या होता है, D9, D10, D4 ऐसे 16 डिविजनल चार्ट को लेते हैं। बट आपको पता है, नवतारा चक्र पद्धति ये वैदिक का ही रूल है। अब नवतारा चक्र पद्धति सबको पता है वो पद्धति क्या है, वो मैंने एक्सप्लेन भी करा है, वीडियो भी डाला है। तो आप जिस नक्षत्र में जन्म लेते हो और उस नक्षत्र का जो मालिक होता है वो आपका जन्म नक्षत्र है। जैसे कि ये व्यक्ति मूल नक्षत्र में जन्म लिया है और इसका जन्म नक्षत्र का जो मालिक है वो केतु। अब जन्म नक्षत्र होता क्या है, जब आप जन्म लेते हो उस समय चंद्र जिस नक्षत्र में बैठा होता है वही नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र हो जाता है। और उस हिसाब से आपको पता है 9 ग्रह को 3-3 नक्षत्र दिया गया है, टोटल 27 नक्षत्र। तो केतु इनका जन्म नक्षत्र बन गया। उस हिसाब से अगर आप सीक्वेंस में रखोगे प्लैनेट्स को, जो सीक्वेंस में रहता है कि सबसे पहले केतु, उसके बाद वीनस, सन, मून, मार्स, उसके बाद राहु, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी। अब यहाँ पे आपका जो जन्म नक्षत्र होगा वो टोटल 9 नक्षत्र 9 ग्रह हो गया। तो नवतारा चक्र पद्धति, उसमें से जो तीसरा नक्षत्र होता है, उसके बाद जो 5वां नक्षत्र होता है, उसके बाद जो 7वां नक्षत्र होता है, वो आपके लिए घातक होता है। अब ये मैंने एक्सप्लेन क्यों करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा आपके नाम रखने के इस दौरान। अब यहाँ पे नॉर्मली क्या करता है, आपको पता है हर राशि का 2-3 शब्द होता है, उनमें से कोई एक नाम उस शब्द से लेके आपको रख देता है। लेकिन आज उसको फाइन ट्यून करेंगे, नाम को, एक नाम को कैसे रखा जाता है उसको फाइन ट्यून करेंगे ताकि आपको असर बहुत अच्छा मिले। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि जो कुंडली के हिसाब से नाम उनको मिल गया, जो राशि के हिसाब से नाम मिल गया, उसको गुप्त रखते हैं और दूसरा एक नाम दे देते हैं। वही नाम प्रचलित ही होता है, हर जगह पे वो नाम रहता है, ऑफिशियली हर जगह पे रहता है, और सोचते हैं कि ये जो नाम गुप्त रखा गया ये बहुत अच्छा काम करेगा। कैसे करेगा, ये नाम तो यूज ही नहीं हो रहा है, इसका वाइब्रेशन आ ही नहीं रहा है, एनर्जी आ ही नहीं रहा है। और ये जो नाम रखा है, और ये नाम जो ऐसे नॉर्मल एक नाम रख दिया और वो ऑफिशियली हर जगह पे यूज हो रहा है, आपको पता ही नहीं ये नाम कौन से नक्षत्र को वाइब्रेट कर रहा है। अगर ये नाम आपके तीसरे, 5वें या 7वें नक्षत्र को वाइब्रेट कर देगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, रुकावटें आते रहेंगे। तो नेम करेक्शन अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन रेदर देन न्यूमरोलॉजी। अब न्यूमरोलॉजी काम करता है, लेकिन यहाँ पे आज जो बात करेंगे आपको ही पता चला मैं क्यों बात कर रहा हूँ इस चीज के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2-2 नाम रखते हैं। एक ऑफिशियल नाम होता है और दूसरा एक नाम होता है हर कोई बुलाता है, और वो बहुत फेमस हो जाता है वो नाम। लेकिन एक व्यक्ति का जब 2 नाम आ जाता है, 2 नाम पड़ जाता है, चाहे उस कुंडली में मर्क्यूरी कितना भी अच्छा हो, मर्क्यूरी खराब हो जाता है। प्लैनेट मर्क्यूरी डेस्ट्रॉय व्हेन देयर इज अ 2 नेम, 2 नाम पड़ जाता है। अब देखो,
वो नाम कंसिडर नहीं होगा। जो जैसे एक तो नाम है हर जगह पे यूज हो रहा है, बट आपके मम्मी आपके पिताजी प्यार से कुछ अलग नाम से बुलाता है, नहीं, वो इफेक्ट करेगा जो आपके सोसाइटी एक नाम से बुलाता है और ऑफिशियली आपका नाम कोई और है, तब वो इफेक्ट करेगा मर्क्यूरी आपको। ठीक है, तो एक ही नाम होना चाहिए और एक ही नाम होना चाहिए हर जगह पे। कोई गुप्त रखने का सीन नहीं है यहाँ पे। तो कैसे नाम रखा जाए, अब चलते हैं। सबसे पहले देखिए ये क्या करते हैं लोग। सबसे पहले देखेंगे कि इसका राशि क्या है, मतलब चंद्र राशि क्या है। अब चंद्र राशि के हिसाब के नाम रख देते हैं। अब अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे चंद्र राशि क्या है, धनु राशि। अब धनु राशि का नाम क्या होता है, शब्द क्या होता है। अब अगर देखोगे ये रहा धनु राशि, इतने सारे शब्द है, इनमें से कोई भी एक रख देते हैं। लेकिन कौन सा शब्द ज्यादा सुइटेबल होगा, कौन सा शब्द ज्यादा सुइटेबल होगा, इसको और फाइन ट्यून करेंगे। कैसे, इसको इस तरह से फाइन ट्यून करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि आप कौन से नक्षत्र में जन्म हुए हो, मतलब आपका जन्म नक्षत्र क्या है, मूला नक्षत्र। पद कौन सा है, तीसरा। आप मूल नक्षत्र के तीसरे पद में जन्म लिए हो। अब यहां पे हम लोग नक्षत्र नाम का लिस्ट निकालेंगे। अब ये चार्ट देख सकते हो, यहां पर देखे मूला नक्षत्र कहां पे है, मूल नक्षत्र ये रहा। मूल नक्षत्र के तीसरे पद में आप देखो, यहां पे जितने भी शब्द है सारे के सारे 4 शब्द देखे रखे हर नक्षत्र का। क्यों, क्योंकि हर नक्षत्र का 4 पद होता है। ठीक है, तो अब देखो 27 इंटू 4 पद, टोटल 108। इसलिए हमें 108 बार मंत्र जाप करने के लिए कहता है। अब नॉर्मली बहुत सारे लोग अगर कहा जाए क्या कहते हैं, सर एक काम नहीं कर सकते, अगर मैं मंत्र जाप को 11 बार करूं या 21 बार कर लूं। अगर 45 बार बोला जाए, कहता है कि सर 20 बार करो तो नहीं चलेगा, 108 बार लंबा हो जाएगा बहुत। अरे जब डॉक्टर मेडिसिन देता है 2-3 महीने का, क्या आप डॉक्टर को कहते हो सर 1 महीना खाने से नहीं होगा। तो ये भी ट्रीटमेंट है। तो देखिए 11 बार करने से भी हो जाएगा, 21 बार करने से भी हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं है जो मंत्र जब आप कर रहे हो वो कौन से नक्षत्र का कौन से पद को हिट करना है। और इतने डिटेल्स में कोई जाता नहीं है, इसलिए 108 बार करने के लिए कहता है फॉर सेफ साइड। ठीक है, अब मान लेते हैं, क्योंकि हर किसी को पता नहीं कि जितने भी मंत्र होता है वो किसी ना किसी नक्षत्र का अंडर रूल होता है, हर नक्षत्र हर मंत्र। अब मान लेते हैं कि आप हस्ता नक्षत्र का कोई मंत्र जाप कर रहे हो जो पद दूसरे में आता है, और आपने क्या करा, आपने बोला 11 बार करके हो जाएगा। तो आप सोचो पहला नक्षत्र का 4, इसका 4, टोटल कितना हो गया, 8 पद हो गया। और आपने क्या करा, इसमें कितना होगा 4, मतलब टोटल 12 पद यहां से होगा। आपने क्या करा, आप तीसरे नक्षत्र का तीसरे पद तक ही कंप्लीट करा 11 बार करके। तो आपने तो इसको टच करा ही नहीं। एटलीस्ट अगर यहां तक टच करके आप खत्म करते तो भी एक्टिव हो जाता, लेकिन आपको पता नहीं कौन सा मंत्र कितने टाइम के लिए या कौन से नक्षत्र को हिट करने वाला है, कौन से पद को। इसीलिए 108 बार करना चाहिए ताकि हर एक नक्षत्र हिट हो जाए फॉर सेफ साइड। ठीक है, अब आते हैं नाम के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए इनका जो जन्म नक्षत्र था वो मूल नक्षत्र और तीसरा पद। तो मूल नक्षत्र ये रहा और मूल नक्षत्र का तीसरा पद, ठीक है, 1 2 3। इसका मतलब इसका नाम किस चीज पे होना चाहिए, भ। ये भ शब्द इनके लिए बहुत कारगर होगा, रेदर देन रैंडमली कोई भी आप राशि के हिसाब से पकड़ लो। अब यहाँ पे धनु राशि के हिसाब से इतना सारा शब्द था, अब देखो भ आ रहा है ना, तो धनु राशि का जो भ शब्द है ये बहुत पावरफुल होगा इस व्यक्ति के लिए जिनका ये कुंडली है। तो ऐसे नाम रखा जाता है, ठीक है, ऐसे नाम रखा जाता है। नहीं तो क्या होगा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, क्योंकि आप धनु राशि में देखा है बहुत सारे शब्द आते हैं। अगर उनमें से कोई भी शब्द आप रैंडमली चूज कर लेते हो और इनमें से कोई भी इनका नेगेटिव तारा हिट हो जाए, नवतारा चक्र पद्धति के हिसाब से जो तीसरा तारा होता है वो कौन सा तारा होता है, वो होता है विपद तारा। 5वां तारा कौन सा होता है जो खराब होता है, वो है वध तारा, जिसे कहते हैं हम लोग पत्यारी। और 7वां तारा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं वध तारा। तो ये 3 तारा खराब होता है।
अब यहाँ पे उन 3 तारों में से अगर कोई एक तारा का नाम शब्द वो यूज कर लेते तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता। जैसे इनका मूल नक्षत्र है तो 1, 2, 3, ये 3 नंबर नक्षत्र इनके लिए खराब है। 4, 5, ये 5वां नक्षत्र इनके लिए खराब है। 6, 7, ये 7वां नक्षत्र इनके लिए खराब है। 8, 9, इसका मतलब अगर गलती से इनमें से कोई नाम हो जाता तो, फिर इनमें से कोई नाम होता तो एक गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर आप विपत तारा, पत्यारी तारा, वध तारा में अगर आपका नाम आ जाता है तो प्रॉब्लम तो हो गए आपको। वहां पे आप चाहे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप नेम नंबर को चेंज कर लो, कोई फायदा नहीं। हाँ, इस हिसाब से अपने शब्द को चूज करके फिर अपने नेम नंबर को करेक्ट करवाओ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तब बहुत इफेक्टिव रूल आपको, इफेक्टिव चीजें आपको इफेक्टिव वे में आपको सपोर्ट करेगा आपका नाम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस सारे चीज़ को। ये छोटे छोटे चीज़ें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन छोटे छोटे चीज़ों को वो कहते हैं ना, आपने सुना होगा कहीं पर 20-80 रूल। 20-80 रूल कभी यूट्यूब में सर्च करके देखना होता क्या है। हमें लाइफ में सिर्फ 20% इंपॉर्टेंट चीज़ को हमें इंपॉर्टेंस देना होता है, 20%, बाकी 80% अपने आप होते रहते हैं। तो सिंपल 20% जो हमारे लाइफ के सिंपल चीज़ें होते हैं, जैसे हमारे आदतें, बोलने के तरीके, उस तरह एस्ट्रोलॉजी में नाम रखना, करियर कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए, किस तरीके से हमें चलना चाहिए, किस, तो इन सिंपल छोटे छोटे चीज़ों को अगर करेक्ट कर लोगे, बाकी 80% जो बड़े बड़े चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वो बड़े चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, छोटे छोटे सिंपल जो आदतें होते हैं उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। सो ये जो 80-20 का जो मैंने रूल बोला ना, कभी यूट्यूब में आप सर्च करके इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। सो चेंज योर माइंडसेट टू चेंज योर लाइफ, एंड एस्ट्रोलॉजी इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ। आपका शब्द ही आपका मंत्र होता है और आपका कर्म ही आपका भगवान होता है। ये चीज़ को याद रखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप फोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे, और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा। तो आपको याद भी रह जाएगी कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ आप मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है, इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटीज आप सीखेंगे।
चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लेनेट कहा है कि आपके साथ प्लेनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहते हैं हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लेनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लेनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो। एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी, रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है, ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा। यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालग्न टेक्निक, उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सब लॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सब लॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे, तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है, तो उसका भी मैं आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ ये मैं यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कंप्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो।